हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका आपके यूट्यूब चैनल ब्रीफ स्टोरी पर, जहां हम कॉम्प्लेक्स बुक्स और पावरफुल लाइफ लेसन्स को सिंपल और प्रैक्टिकल इंग्लिश में समझते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी पर्सनल फाइनेंस बुक के बारे में जो स्पेशली बिगिनर्स और यंग लोगों के लिए लिखी गई है, जो अपनी फाइनेंशियल लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हैं। इस बुक का नाम है ब्रोक मिलेनियल बाय एरन लाउरी। अगर आप अपने पैसे को बेटर मैनेज करना चाहते हो और फाइनेंशियल स्ट्रेस से बाहर निकलना चाहते हो, तो ये समरी आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बुक का मेन आइडिया ये है कि पैसे को मैनेज करना डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको अपने बिहेवियर और हैबिट्स को समझना होगा। बहुत लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि उन्हें पैसे के बारे में सही नॉलेज नहीं होती और वो अपनी हैबिट्स को कंट्रोल नहीं कर पाते। सबसे पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मनी माइंडसेट का। आप पैसे को कैसे देखते हो, ये आपकी फाइनेंशियल लाइफ को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। अगर आप पैसे को स्ट्रेस या फियर के साथ देखते हो, तो आप उससे अवॉइड करते हो। लेकिन जब आप पैसे को एक टूल के रूप में देखते हो, तो आप उससे बेटर यूज कर पाते हो। एक और पावरफुल लेसन है कि आपको अपने एक्सपेंसेस ट्रैक करने चाहिए। बहुत लोग नहीं जानते कि उनका पैसा कहाँ जा रहा है। जब आप अपने स्पेंडिंग को ट्रैक करते हो, तब आपको क्लैरिटी मिलती है और आप अननेसेसरी एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर पाते हो। बुक ये भी कहती है कि आपको बजट बनाना चाहिए, लेकिन स्ट्रिक्ट और बोरिंग बजट नहीं। आपका बजट रियलिस्टिक होना चाहिए जो आप फॉलो कर सको। अगर बजट प्रैक्टिकल नहीं होगा, तो आप उससे फॉलो नहीं कर पाओगे। एक और इम्पॉर्टेंट आइडिया है कि आपको अपनी इनकम और एक्सपेंसेस के बीच बैलेंस बनाना होगा। अगर आप ज्यादा स्पेंड करते हो और कम अर्न करते हो, तो आप हमेशा स्ट्रगल करोगे। इसलिए या तो आपको एक्सपेंसेस कम करने होंगे या इनकम बढ़नी होगी। बुक ये भी हाईलाइट करती है कि आपको इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए। अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस कभी भी आ सकती है, और अगर आपके पास सेविंग्स नहीं है, तो आप स्ट्रेस में आ जाते हो। इमरजेंसी फंड आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है। एक और स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है डेट मैनेजमेंट का। अगर आपके पास लोन्स या क्रेडिट कार्ड डेट है, तो आपको उससे सिस्टमैटिकली रीपे करना चाहिए। हाई इंटरेस्ट डेट आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को स्लो कर देता है। बुक ये भी कहती है कि आपको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ पैसे के बारे में बात करने से डरना नहीं चाहिए। मनी कॉन्वर्सेशंस ऑकवर्ड लग सकती है, लेकिन वो जरूरी होती है। क्लियर कम्युनिकेशन आपको फ्यूचर प्रॉब्लम से बचाता है। एक और इम्पॉर्टेंट लेसन है कि आपको अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को दूसरों के प्रेशर में आकर नहीं लेना चाहिए। बहुत लोग सिर्फ सोशल प्रेशर के वजह से स्पेंड करते हैं, जो उन्हें फाइनेंशियली वीक बना देता है। बुक ये भी बताती है कि आपको अपनी फाइनेंशियल गोल्स क्लियर रखनी चाहिए। जब आपको पता होता है कि आप किस लिए सेव कर रहे हो, तब आप मोटिवेटेड रहते हो। एक और पावरफुल आइडिया है कि आपको अपनी सेविंग्स को ऑटोमेटिक बनाना चाहिए। जब आप सेविंग को हैबिट बना देते हो, तो आप बिना सोच के पैसा सेव करने लगते हो। बुक ये भी कहती है कि आपको अपनी लाइफस्टाइल को कंट्रोल में रखना चाहिए। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा आप अर्न करते हो, उतना ज्यादा स्पेंड करना जरूरी नहीं है। एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का। आपको ऐसी लाइफ क्रिएट करनी है जहां आप पैसे के लिए स्ट्रेस ना करो, बल्कि पैसे को अपने गोल्स अचीव करने के लिए उसे करो। बुक ये भी हाईलाइट करती है कि आपको अपनी मिस्टेक्स से सीखना चाहिए। फाइनेंशियल जर्नी में गलतियां होती है, लेकिन उनसे सीखना है ग्रोथ है। एक और स्ट्रॉन्ग लेसन है कि आपको अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन को इम्प्रूव करना चाहिए। जितना आप पैसे के बारे में सीखते हो, उतना बेटर आप डिसीजंस ले पाते हो। बुक ये भी कहती है कि आपको अपने आप को कंपेयर नहीं करना चाहिए दूसरों से। हर किसी की फाइनेंशियल सिचुएशन अलग होती है। आपको अपनी जर्नी पे फोकस करना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट आइडिया है कि आपको अपनी प्रायोरिटीज क्लियर रखनी चाहिए। हर चीज पर पैसा स्पेंड करना जरूरी नहीं होता। आपको डिसाइड करना होगा कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। बुक ये भी बताती है कि आपको अपनी हैबिट्स को इम्प्रूव करना होगा। स्मॉल फाइनेंशियल हैबिट्स है लॉन्ग टर्म सक्सेस बनाती है। एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है डिसिप्लिन का। फाइनेंशियल सक्सेस एक दिन में नहीं आता। आपको कंसिस्टेंट रहना होगा और अपने प्लान को फॉलो करना होगा। अब आगे बढ़ते हैं और भी इंपॉर्टेंट आइडियाज को समझते हैं, जो आपको अपनी फाइनेंशियल लाइफ को स्ट्रांग बनाने में हेल्प करेंगे। बुक ये समझ रही है कि आपको अपनी इनकम के साथ स्मार्ट डिसीजंस लेने होंगे। सिर्फ अर्न करना इनफ नहीं होता, आप उस पैसे को कैसे उसे करते हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप बिना सोचे समझे स्पेंड करते हो, तो चाहे इनकम कितनी भी हो,
आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर सकते हो। एक और पावरफुल लेसन है कि आपको अपने बैंक अकाउंट्स और फाइनेंशियल टूल्स को प्रॉपरली यूज करना चाहिए। डिफरेंट अकाउंट्स रखना जैसे सेविंग्स, एक्सपेंसेस और गोल्स के लिए अलग अकाउंट्स आपको बेटर कंट्रोल देता है। इसे आपका पैसा ऑर्गेनाइज रहता है और आप अननेसेसरी स्पेंडिंग से बच पाते हो। बुक ये भी कहती है कि आपको अपनी सैलरी का एक फिक्स्ड परसेंटेज सेव करना चाहिए, चाहे वो 10% हो या 20%। कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट है। रेगुलर सेविंग है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करती है। एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इन्वेस्टिंग का। अगर आप सिर्फ सेविंग करते रहोगे तो इन्फ्लेशन आपके पैसे की वैल्यू कम कर देगा। इसलिए आपको अपने पैसे को इन्वेस्ट करना होगा ताकि वो ग्रो करे। सिंपल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से स्टार्ट करना बेस्ट होता है। बुक ये भी हाईलाइट करती है कि आपको अपने फाइनेंशियल फियर्स को फेस करना होगा। बहुत लोग पैसे के बारे में सोचने से ही डरते हैं, लेकिन जब तक आप अपने फियर्स को फेस नहीं करोगे तब तक आप इंप्रूव नहीं कर पाओगे। एक और स्ट्रॉन्ग आइडिया है कि आपको अपने स्पेंडिंग ट्रिगर्स को समझना चाहिए। कब और क्यों आप ज्यादा खर्च करते हो, ये जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करते हो तब आप उन्हें कंट्रोल कर सकते हो। बुक ये भी कहती है कि आपको अपनी फाइनेंशियल लाइफ में बाउंड्रीज सेट करनी चाहिए, चाहे वो फ्रेंड्स के साथ स्पेंडिंग हो या फैमिली के साथ मनी मैटर्स। क्लियर बाउंड्रीज आपको अननेसेसरी स्ट्रेस से बचती है। एक और इम्पॉर्टेंट लेसन है कि आपको अपने फ्यूचर के लिए प्लान करना चाहिए। रिटायरमेंट, बिग परचेसेस और लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए प्लानिंग जरूरी है। अगर आप आज प्लान नहीं करोगे तो कल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। बुक ये भी बताती है कि आपको अपने क्रेडिट स्कोर और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को समझना चाहिए। ये चीजें आपके फ्यूचर फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज को अफेक्ट करती है। एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है कि आपको अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना होगा। दूसरों पे डिपेंड रहना आपकी ग्रोथ को लिमिट करता है। जब आप खुद अपने पैसे को मैनेज करते हो तब आप ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो। बुक ये भी कहती है कि आपको अपने गोल्स को रियलिस्टिक रखना चाहिए। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस आपको डिमोटिवेट कर सकती है। स्मॉल और अचीवेबल गोल्स आपको कंसिस्टेंट बनाते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट आइडिया है कि आपको अपनी फाइनेंशियल जर्नी को एंजॉय करना चाहिए। सिर्फ सेविंग और सैक्रिफाइस करना ही लाइफ नहीं है, बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है। बुक ये भी हाईलाइट करती है कि आपको अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। फाइनेंशियल मिस्टेक्स कॉमन है, लेकिन उनसे इंप्रूव करना हाई सक्सेस है। एक और स्ट्रॉन्ग लेसन है कि आपको अपनी हैबिट्स को ऑटोमेट करना चाहिए। ऑटोमेटिक सेविंग और इन्वेस्टिंग आपको कंसिस्टेंट बनाता है और आपको डिसिप्लिन मेंटेन करने में हेल्प करता है। बुक ये भी कहती है कि आपको अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को कंटिन्यूअसली अपग्रेड करना चाहिए। लर्निंग कभी स्टॉप नहीं होनी चाहिए। एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है कि आपको अपनी लाइफ के लिए क्लियर विजन रखना चाहिए। जब आपको पता होता है कि आप क्या चाहते हो तो आप अपने पैसे को उस डायरेक्शन में उसे कर पाते हो। अगर हम इस बुक का ओवरऑल मैसेज समझें तो ये बहुत सिंपल है। आपको अपने पैसे को समझना है, अपनी हैबिट्स को इम्प्रूव करना है और स्मार्ट डिसीजंस लेने हैं। जब आप ये कंसिस्टेंटली करते हो तब आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर सकते हो। ये बुक हमें ये भी सिखाती है कि फाइनेंशियल सक्सेस कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल स्टेप्स, क्लियर थिंकिंग और डिसिप्लिन ही आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हो तो आज से ही स्टार्ट करो। अपने पैसे को ट्रैक करो, स्मार्ट डिसीजंस लो और ग्रेजुअली अपनी हैबिट्स को बेटर बना। अगर आपको ये समरी यूजफुल लगी हो तो चैनल ब्रीफ स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपनी फाइनेंशियल लाइफ को स्ट्रांग बना सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और पावरफुल बुक समरी के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप सेविंग।